अवसर पर, जहाँ उत्सव जैसा माहौल है, मैं मंचासीन सभी बहनों का मैं पूरी तरह से नाम नहीं ले पा रही हूँ। गुप्ता सोनी जी, गीता वर्मा जी और सबका नाम नहीं ले पाऊँगी, लेकिन सबको मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। और यहाँ जो सभी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनको भी मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। जितने भी भाई हैं उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जितना हिस्सा बहनों ने लिया है, भाइयों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस बात से मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हम जिस विषय पर बोलना चाह रहे हैं, भाई भी उस चीज़ को समझते हैं और यहाँ अपने बहनों के साथ में वो भी अपना प्रतिभाग कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं जो हैं कहीं से भी कमज़ोर नहीं हैं, वे हमेशा शक्तिशाली रही हैं और रहेंगी। अंतर सिर्फ इतना है कि हमें अपने आप को पहचानना है कि हमें कितनी शक्ति है। यदि हम अपनी शक्ति को पहचान लेंगे तो हमें कमज़ोर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैदिक काल में देखिए, महिलाएं शिक्षित होती थी, जैसे गार्गी, अपाला, घोषा आदि महिलाएं शिक्षित होती थी और पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ भी करती थी। इसके बाद क्या हुआ कि बाहर से भारत में मुस्लिम वर्ग आया और उन्होंने यहाँ आक्रमण किए, तो महिलाओं को घर की चारदीवारी के अंदर कैद करके रखा जाने लगा। उनको शिक्षा से वंचित किया जाने लगा। यहीं से उनके पतन की शुरुआत हुई और लगातार शिक्षा का ह्रास होता रहा उनके लिए। वैदिक काल में भी जो महिलाएं पढ़ी लिखी होती थी, वो सिर्फ उच्च वर्ग से ही होती थी। जो निम्न वर्ग की महिलाएं थी, उनके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। आधुनिक काल में जब शिक्षा की व्यवस्था हुई महिलाओं के लिए, तो महिलाओं ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए। और वो कदम कैसे बढ़ाए? महिलाओं के लिए एक कानून बनाया कि महिलाओं को सभी अधिकार दिए जाए। उसमें कोई भी वर्ग की महिला हो, सबको सम्मान दिया जाए, सबको अधिकार दिया जाए। ये कानून ना बनाया जाता तो आज महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाते। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1909 में अमेरिका के न्यूयॉर्क देश में मनाया गया था, जिसका उद्देश्य था महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाना। और तब से ये लगातार मनाया जाता है। 1975 में भारत में भी सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाया गया। आज के समय में महिलाएं शिक्षित बनकर पुरुष के कंधों से कंधा मिलाकर चलती हैं। वे घर में भी अपना योगदान देती हैं, बाहर जाकर भी कार्य करती हैं, तभी आज का समाज आगे बढ़ पाता है। लेकिन कहीं कहीं कमियां हैं
कि इतनी मेहनत करने के बाद भी महिलाओं को कोई सम्मान नहीं दिया जाता। जहाँ सम्मान दिया जाता है वहाँ पर देवी देवताओं का निवास होता है। कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वैसे दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि पुरुष और महिला में एक ही आत्मा का निवास होता है। कहते हैं एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक परमात्मा है जो सभी प्राणियों में समाया हुआ है आत्मा के रूप में। इसलिए सभी आत्माएं बराबर हैं और सभी को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। ये तो पृथ्वी यहाँ पर समाज में इस तरह की व्यवस्था बना दी गई है कि पुरुष खाना नहीं बनाएगा। अगर महिला बीमार हो जाती है तो वो उठकर तुरंत वही खाना बनाएगी, पुरुष उसका सहयोग नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, पुरुष को बराबर महिला का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो पूरी जिंदगी भर पति की सेवा करती है, बच्चों की सेवा करती है, और अगर बीमार हो जाती है तो उसकी भी सेवा करना जरूरी है। कभी जयशंकर प्रसाद जी ने भी अपने महाकाव्य कामायनी में कुछ शब्द कहे हैं, मैं आपको सुनाती हूँ। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कहते हैं नर और नारी में कोई अंतर नहीं है, दो दो मात्राएं। नर से नारी भारी, ये श्रीमती महादेवी वर्मा का कथन है और वास्तव में सही है। नर में कोई मात्रा नहीं है, नर शब्द में कोई मात्रा नहीं है। नारी में ना में और रा में दोनों में मात्रा है। इससे अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में नारी में ज़्यादा ताकत है। इसलिए हमें अपने बच्चों को, लड़कों को यही सिखाना चाहिए कि जो बहनें हैं उनका सहयोग करें, जो बाहर जाते हैं दूसरी लड़कियों पर बुरी दृष्टि ना डालें, माताओं का सम्मान करें, तभी वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूर्ण होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।